अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आतिफ खटक हूँ। इमरान खान ने बिलाखिर वक्त की ज़रूरत के मुताबिक वो फैसला किया जिसके हवाले से न सिर्फ एक पीटीआई के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, बल्कि वो लोग जो कि एक न्यूट्रल निगाह से इस पूरे पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं और किसी न किसी वजह से इमरान खान के साथ उनकी सिंपैथीज इस वक्त इस वजह से है कि वो इस वक्त ज़ेर अताब है। वो लोग भी यही कहते थे कि वक्त की ज़रूरत यही है और ये लोग पार्टी में रहे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, मुश्किल हालात का सामना किया। एक हद तक आप तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हैं, हालात का मुकाबला कर सकते हैं, कभी कभी इंसान कमज़ोर है, वो सरेंडर कर लेता है। उसको जवाज़ बना के ये नहीं कि आप कहें कि इन लोगों पे हमेशा के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। इमरान खान ने फैसला किया है कि वो लोग जो मुश्किल का शिकार हुए और बिलाखिर वो सरेंडर कर गए या वो किसी भी तरह से पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर गए, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गए, लेकिन स्टिल वो पीटीआई के साथ कमिटेड हैं, उनको पार्टी में वापस लाया जाए। उनमें सरफहरिस्त फवाद चौधरी है, मुसरत चीमा और उनके हस्बैंड है, और इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनके हवाले से ना सिर्फ ये कि इमरान खान ने ये हिदायत की है कि उनको वापसी के लिए जो है वो नेगोशिएशन का आगाज़ किया जाए, बल्कि जिनके केसेस हैं उनके हवाले से लीगल टीम जो पीटीआई की है वो जो है वो एक्टिव हो जाए, उनकी बेल के हवाले से कोशिश करे। इन नामों में मैं एक नाम स्किप कर गया, मलाइका बुखारी, जो कि आप लोगों को पता है कि जब पार्टी छोड़ रही थी तो उसकी वजह उन्होंने कोट अनकोट ये बताई थी कि उनके 9 साला बेटे के हवाले से धमकी दी गई कि अगर आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो बहरहाल एक माँ के लिए ये लम्हा मेरे ख्याल में सरेंडर कराने के लिए उनके लिए काफ़ी है कि आप उनके बच्चे के हवाले से कोई भी एफ एंड बट की बात करें तो वो कुछ भी करने को मेरे ख्याल में तैयार हो जाएगी, और उस पर मुझे नहीं लगता कि उन पर बार आ जाए कि यार आपने मुश्किल हालात में पार्टी छोड़ दी। ये बहुत वैलिड रीज़न थी। बहरहाल इमरान खान ने अब क्या है कि इन लोगों को वापस लाने के लिए हम राह हमार की जाए। ये जो इमरान खान ने वो फैसला किया है जिसमें जो इस वक्त पीटीआई में आप कह सकते हैं कि कहतर रिजाल की जो सिचुएशन है उसमें ये लोग जो पॉलिटिकल कद काट लिटिल बिट रखते हैं पीटीआई के हिसाब से, तो ये कुछ ना सिर्फ ये कि पार्टी को बूस्ट देंगे, पार्टी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि थोड़ी बहुत जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें भी जान डाल देंगे। ख़ास तौर पर फवाद चौधरी की अगर हम बात करें, वो रिलेवेंट बंदे हैं। उनमें बहुत से लोग जो पीटीआई में अब बात करते हैं उनकी वक़्त एक टिकटॉकर से, एक मस्खरे से मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात जो कि आज पीटीआई ने किया है, मेरे ख्याल में किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिकली सही, लेकिन ये उनकी कामयाबी इस तरह से है कि कौमी असम्बली में जजेस बढ़ाने से मुताल्लिक हुकूमती रुकन ने बिल पेश करने के लिए दरख्वास्त की, तहरीक पेश की, लेकिन पीटीआई ने पॉइंट आउट किया और नुक्ता एतराज़ पे बताया कि आज प्राइवेट मेंबर डे है तो इस पर बिल जो है वो पेश नहीं हो सकता। इस पर बिल को मौखर करना पड़ा। मेरे ख्याल में काफ़ी ऐसे मामलात में वो प्राइवेट मेंबर डे पे भी कानूनसाजी कर चुके हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने जिस अंदाज में काउंटर किया उसको वज़ीर कानून को जो है वो कहना पड़ा कि आप बिल को मौखर करें, और स्पीकर ने पे बिल को मौखर किया। ये बिल सेनेट से कमेटी में जा चुका है। जब कौमी असम्बली में ये पेश हो जाएगा या वो पास होगा, और पास नहीं होगा तो कमेटी में भी चला जाएगा। तो दोनों सूरतों में जब ये कमेटी में चला जाएगा, वहाँ से कमेटी से पास होगा, फिर दोनों वालों से पास होना उसका ये एक किस्म का ड्यू हो जाएगा। सिर्फ कमेटी में जाने के लिए जो एक वजह है वो ये है कि इन जजेस की जो तादाद है इस पर इत्तेफाक है, क्योंकि सेनेट में जब पेश हुआ तो वहाँ पे 21 टोटल यानी चीफ जस्टिस को मिला के
تعداد کرنے کی تجویز تھی، اور آج قومی اسمبلی میں پھر 23 تعداد ہو گئی. تو یہ تعداد کے حوالے سے میرے خیال میں یہ ایک ایشو ہوگا کہ وہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں گے. تھوڑا ایک ان کو سیف ایگزٹ بھی مل جائے گا کہ فیس سیونگ بھی ان کی مل جائے گی کہ یار دیکھو ہم نے تو قانون سازی کے لیے مشاورت کے لیے ان کو کمیٹی وغیرہ میں بھیج دیا. بہرحال یہ آج کی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سمبولیکلی ہی صحیح پہلی دفعہ کوئی اپوزیشن جو ہے وہ سینسیبل اپوزیشن کا کردار پی ٹی آئی نے ادا کیا ہے. اور اس میں بیرسٹر گوہر جس پہ بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن جب معاملات قانون کے ہوں اور جب وہ معاملات رولز کے ہوں تو وہ ایک توانا آواز باہر کیف ہیں. ان کو سینسیبل مانا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے، ان کی بات کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. ان کے مقابلے میں دیگر جو لوگ ہیں وہ شور شرابہ کرتے ہیں. شور شرابے میں کبھی لاسٹ کورم کی نشاندہی کی وجہ سے ملتوی ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے، مچھلی منڈی بن جاتی ہے. جو مقصد ہوتا ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے. بیرسٹر گوہر ایک ڈیسنٹ سے سافٹ اسپوکن اور نفیس قسم کے آدمی ہیں. وہ اس حوالے سے ایک ایسٹ بن سکتے ہیں مستقبل کے لیے. اور ابھی بھی آپ اگر ان کو ایسٹ کہیں نہ کہیں، لیکن کم از کم وہ پارٹی کے لیے لائبلٹی بالکل بھی نہیں ہے.